उठा के ना पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। अच्छा। सीधी बात आपको बताऊं, इन लोगों का जो ठिकाना है ना वो पाकिस्तान है। बोरियों में बंद करके ना कोटापा चढ़ाना चाहिए, डंडा मोटी लठ से इनको पता लग जाए कि सनातन के बारे में कैसे बकवास करते हैं। वो पाकिस्तान से आई है ना सीमा हैदर, है ना, तो भैया मैं उसको भी उठाकर वहीं पटकना चाहती हूँ, मैं उसको भी यहाँ रखना नहीं चाहती हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा जो है सनातन हिंदू रहते हैं और ऐसे में जो है तमाम, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, वो लोग जो है अब लगातार हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया था, उसके बाद जो है अब हिंदुओं के मंदिर यानी इस्कॉन पे जो है मेनका गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस्कॉन के अंदर सबसे बड़ा घोटाला होता है, इस्कॉन जो है गायों को बेचता है, तस्करी करता है। अब इस चीज़ को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आस्था माँ जुड़ी हैं, जो कट्टर हिंदू हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले जो है हिंदुत्व को लेकर क्या कहेंगे? आजकल जो है सनातन धर्म बहुत ही चर्चा में। भैया ये मत कहो चर्चा में है। हाँ। हिंदू धर्म है ही ऐसा कि वो हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन विवादित बयान इसलिए लोग देते हैं क्योंकि उनको कुछ हजम नहीं होता। हाँ। ठीक, आज जो सनातन के लोग मतलब कह लो जाग गए हैं, जो पहले इतना मतलब जागे तो पहले भी थे, पर उनको लगता था शांति प्रेम प्यार, पर शांति तब तक होती है जब सामने वाला शांति चाहता है। जब सामने वाला युद्ध चाहता हो तो हमें तो फिर तलवार उठानी चाहिए, भाला उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे तो हाथों में एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। तो कहने का मतलब है ये लोग, जैसे मेनका गांधी की आप बात कर रहे हो, ये लोग एक्चुअली मेंटली अपसेट हो चुके हैं। हाँ। ये पागल हो चुके हैं। तो पागल लोगों का इलाज यही है कि इनके बना कर जूता चप्पल मारनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को दुनिया नहीं जानती थी ना, जिन लोगों की शक्ल नहीं पहचानती थी, आज उन लोगों को लगता है कि कैसे फेमस हो, तो वो सनातन का नाम लेते। देखो हमारा सनातन कितना विशाल है, कितना बड़ा है कि उनको हमारे सनातन का नाम लेकर फेमस होना पड़ता है। ये सनातन की सबसे बड़ी खूबी है। वो तो पहले से ही फेमस है, चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद। अरे लड़ चुकी होंगी, पर उनको कोई नहीं जानता। अच्छा। कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी, मेरे को तो आज आप लोगों से पता लगा कि मेनका गांधी भी कोई है। ठीक है, मैंने सोनिया के बारे में देखा, प्रियंका के बारे में देखा, राहुल पप्पू के बारे में जानती हूँ, इसके बारे में। तो कहने का मतलब है सनातन को ना तो कोई खत्म कर पाया। गौ माता है ना, हम कहते हैं जय गौ माता जय गोपाल, गौ माता के लिए इतने अपशब्द बोलने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो इन लोगों को उठा के ना पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। अच्छा। सीधी बात आपको बताऊं, इन लोगों का जो ठिकाना है ना वो पाकिस्तान है। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। क्या जो सनातन के खिलाफ बोलेगा या फिर हिंदू के खिलाफ बोलेगा? पाकिस्तान सनातन में, भारत में वही रहेगा जो भारतीय होगा, जो अपने आप को भारत माता की जय बोलेगा, जो चाहे किसी भी धर्म का हो। हाँ। किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, जो यहाँ रहकर सोचेगा कि मैं सनातनी, चाहे वो नहीं हो, पर वो भारत माता का हो। जो भारत का नहीं हो सकता तो उसको वहाँ पाकिस्तान में जाने का पूरा अधिकार है। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो भैया हम गेट खुलवा देते हैं, हम उनसे बोल देते हैं कि भाई ये जाना चाहते हैं, इनको वहाँ फेंका जाए। तो कहने का मतलब ये है, हम ये लोग कहते हैं जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। पहली बात तो ये, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती, ये सनातनी हो के सनातन का विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, 2 से 3 हफ्ते हो गए उदयनिधि ने जो विवादित बयान दिए थे, भैया ये अभी तक तो उसमें माफी हुए, ये पागल कुत्ते के काटे हुए लोग हैं। उदयनिधि हो गया, ये स्टालिन जिसकी आप बात कर रहे हो। हाँ। ये बिल्कुल पागल। हाँ। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य, जूता, मेरे घर में सबकी फोटो लगी है। मेरे घर की एंट्री तब होती है, पहले उनको जूता लगता है, फिर लोग मेरे घर के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब है जो सनातन का होकर सनातन का विरोध करे, उनको यहाँ से उठाकर सीधा पाकिस्तान सरहद पार फेंक देना चाहिए। तो ये मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आखिर सरकारें क्यों रोज नए लोग उठते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, सनातन टारगेट, अपना चेहरा चमकाने के लिए सनातन टारगेट, तो क्यों नहीं उठा के लोगों को उधर फेंक दिया जाता? अरे भाई पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाकर तुम मुर्दाबाद भी हमें बोलो चलेगा, पर भारत में रहकर अगर मैं कहती हूँ भारत के लोग, मैं तो कहती हूँ सनातनी लोगों को क्या हो गया है? अरे भाई तुम लोग इतने कट्टर हो, तुम लोग इतने सनातन के लोग, जूता क्यों नहीं उठा के बजाते ये लोग? आस्था में एक बात बताइए, लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, आप भारतीय को जो है पाकिस्तान, हमारे वो पाकिस्तान से आई है ना सीमा हैदर, है ना,
तो भैया मैं उसको भी उठाकर वहीं पटकना चाहती हूँ, मैं उसको भी यहाँ रखना नहीं चाहती हूँ और उसको भेज के रहूँगी। और रही दूसरी बात, हमें पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, देश है और सदा रहेगा। ठीक, देखो भैया 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कल पाकिस्तान नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब है भारत में जो लोग रहते हैं, किसी भी समुदाय, किसी पंथ, किसी भी तरह के हो, अगर वो भारत को अपना मानते हैं तो भारत में रहने का उनको हक है। नहीं तो उठाकर 56 कंट्रियां, मैं कहती हूँ उनको बिखेर दो। ये जो आज मेनका गांधी, ये स्टालिन, भैया इनको बोरियों में बंद करके ना को टापा चढ़ाना चाहिए, डंडा मोटी लठ से। इनको पता लग जाए कि सनातन के बारे में कैसे बकवास करते। गौ माता, अरे जिन माता के लिए मेरे कितने बच्चे शहीद हो गए, हाँ। गौ माता को बचाने में, गौ माता ना कटे बचाने में शहीद हो गए। और ये खुद गौ माता खाने वाले आज गौ माता की बात कर रहे हैं कि हम गौ माता को बेचते हैं, हमें सनातनियों को बता रहे हैं। भैया मेरे सामने कोई आके किस दिन बोले मेरे सनातन के बारे में, अगर ना बजाऊं जूता तो मेरा नाम कह रहे हैं कि इस्कॉन के तहत जो गौशालाएं चलती हैं उसमें जो बुजुर्ग गायें हैं वो दिखाई नहीं देती, उसे जो है बेच दिया जाता है। कहाँ बेच दिया जाता है? मेनका गांधी खरीदती है, मेनका गांधी खरीदी थी, कहाँ बेच दिया जाता है? भैया जो बुजुर्ग आगा वो दुनिया छोड़ के जाएगा, है ना। अब वो मेनका गांधी को ये लिख के दे कि भैया इतनी गाय हमने आज मतलब मिट्टी हो गई है तो उनको दफनाया हमने, हैं? क्या उनको लिख के दिया जाएगा? अरे भाई गौ माता इस्कॉन कितना बड़ा नाम है, पूरे विश्व में नाम है, जिसके बारे में उठकर बात करके ये अपना चेहरा चमकाना चाहती है। थू ऐसे लानत ऐसे चेहरों को। अच्छा, आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि बार बार जो है सनातन को लेकर मेरा मैसेज एक ही है कि भाई सनातनियों, तुम कब तक टारगेट होगे? कब तक तुम्हारे सनातन का नाम लेकर सनातन को बदनाम करके ये चेहरा चपकाएंगे? अगर तुम्हारे अंदर दम है भाई तो ऐसे लोगों को जो सनातन के बारे में, मैं कहती हूँ किसी धर्म के बारे में, किसी भी पंथ के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। किसी भी, हम किसी के मतलब धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। जो हमारे धर्म के बारे में बोलेगा जूता चप्पल खड़काएंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि सनातनियों ऐलान कर रहे हैं कि आपके धर्म के बारे में जो भी बोलेगा जूता चप्पल, दंड, मोटा लठ बजाऊंगी, लठ। कानून का सहारा नहीं लेंगे। कोई कानून क्या? कानून ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस फाड़ दिया, आग लगा दी। कानून कहाँ था भाई मेरे? कहाँ थे ये सनातनी लोग? फिर उसके बाद एक और कुत्ता उठा वहाँ से बिहार से, वो भौंका, उसके लिए कहाँ था कानून? फिर इधर एक और कुत्ते भौंके, ये जो अपने क्या बोलते हैं उसको, स्टालिन भौंका, कहाँ था कानून? फिर अपने जो कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके लिए भौंका, कहाँ कानून? कहाँ भाई? ये तो आर पार की लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई है। मैं तो सनातनियों से यही कहती हूँ, जो तुम्हारे धर्म के लिए गलत बोले तो भैया लठ बजाओ, बस लठ का सहारा लो। इतनी लठ बजा दो कि 4 को बजा दो, 5वां आदमी आपके सामने आपके सनातन को गाल ही नहीं दे सकता। ये मेरे से लिखवा लो, बस लठ का। और सनातनियों, जब आप क्रिया की प्रतिक्रिया देना नहीं सीखोगे ना, तब तक इसी तरह तुम्हें टारगेट किया जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी और तुम अपनी बेइज्जती सहते रहना। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर कोई भी इनके धर्म पे जो है कोई सवाल खड़ा करता है तो ये जो है सीधा कानून का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि मोटे मोटे लठ जो हैं वो बजाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।